Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, and I'll be taking up current affairs and related concepts on Indian polity. So in my previous session, I have discussed about the two topics, that is regarding the election commission, and now we are next topic we have discussed was regarding the model code of conduct, which is imposed before the elections to ensure free and fair elections. Is it clear? So in that we have studied about कि model code of conduct है क्या, then which was the first state to adopt this code, that was केरला ने adopt किया था 1960 assembly elections में. Now what are the important features of the model code of conduct, वो डिस्कस किया था हमने. अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, डू वॉच माई प्रीवियस वीडियो इन विच आई हैव डिस्कस्ड इन दिस डिटेल दिस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. क्या ये अमेंड हुआ? इट हैज़ बीन अमेंडेड, और पार्ट 8 ऑफ MC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में चेंजेस आए हैं. इज इट क्लियर? दैट डील्स विद पोल मैनिफेस्टो. नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिगार्डिंग दी VVPAT, that is voters verifiable paper audit trial. Is it clear? क्या है? वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल. तो ये जो VVPAT है, ये एक मशीन है जो कि EVM के साथ यूज़ होती है. EVM सबने सुना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ ये VVPAT की मशीन यूज़ होती है. ये क्या है? जनरली सिटीजन्स के ने जो इलेक्शन अपनी कास्ट की है, उस इलेक्शन को वोट कास्ट की है तो उस वोट को वेरीफाई करने के लिए ये मशीन यूज़ हो रही है. इज़ इट क्लियर? सो सी, VVPAT is a specific machine that is used in elections to verify that citizens' vote has been correctly placed. इज़ इट क्लियर? सो कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया है कि जो VVPAT है ये किसके साथ यूज़ होगी? EVM के साथ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एट एवरी पोलिंग स्टेशन ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू इन्हांस द ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस एज VVPAT अलाउज द वोटर टू वेरीफाई हिज और हर वोट. इज इट क्लियर? सो आफ्टर अ वोट प्रेसेस द बटन कन्फर्मिंग देयर वोट. जब वोटर ने अपनी वोट डाल के बटन प्रेस कर दिया, अपनी वोट उन्होंने कंफर्म कर दिया है, दे चूज़न कैंडिडेट और नोटा, तो VVPAT मशीन एक स्लिप प्रिंट करती है जिस पे कैंडिडेट का नाम लिखा होता है एंड द कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्शन सिंबल एंड फिर वो स्लिप निकल के अपने आप सील्ड बॉक्स में चली जाती है. दैट इज़ VVPAT. इज़ इट क्लियर? रिपीटिंग इट अगेन, VVPAT एक मशीन है जो कि इलेक्शंस में यूज़ हो रही है फॉर ट्रांसपेरेंसी ऑफ द इलेक्शन. इसमें क्या इन चेक होता है कि जो वोटर की सिटीजन्स ने वोट डाली है क्या वो करेक्टली प्लेस की है या नहीं. सो दिस मशीन इज़ यूज्ड विद EVM, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. तो ये जो है हर एक स्टेट में यूज़ हो रही है, हर एक पोलिंग स्टेशन में यूज़ हो रही है, स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरीज़ के, टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन. तो जब वोटर अपनी वोट डाल के बटन प्रेस करता है, किसी भी कैंडिडेट को चूज़ करता है या नोटा, देन VVPAT क्या करता है, मशीन वो स्लिप प्रिंट करके उसमें कैंडिडेट का नाम, किसको वोट डाली है, वो उसका सिंबल आ जाता है एंड देन इट ऑटोमेटिकली ड्रॉप्स टू द सील्ड बॉक्स. सो दैट इज़ अ VVPAT. Now next topic in this session we are going to discuss is regarding the PWD, people over 80 years of age and in essential services now vote through postal ballot. अब इसमें क्या है कि जो डिसेबल पीपल्स हैं या जो एज्ड हैं या किसी भी एसेंशियल सर्विसेज में हैं, ठीक है, थ्री थिंग्स आर देयर. डिसेबल्ड पीपल ओवर 80 ईयर्स ऑफ एज एंड एसेंशियल सर्विसेज में है. मीन्स इन शॉर्ट, जो लोग पोलिंग स्टेशन पे नहीं जा सकते हैं किसी भी रीज़न के कारण, स्पेशली दीज 3 रीज़न्स, तो उनकी वोट किस तरह से डाली जाएगी? पोस्टल बैलेट के थ्रू. इट मीन्स कि जो एब्सेंटीज़ हैं वोटर लिस्ट, तो वहाँ पे क्या है कि उनकी वोट कोई और डालता है जो कि पोलिंग स्टेशन पे नहीं जा सकते. पहले इस अमेंडमेंट से पहले ये सिर्फ जो राइट था पोस्टल बैलेट का, इट वाज ओनली अवेलेबल टू द आर्म्ड फोर्सेस एंड दोज असाइंड अंडर द ड्यूटीज़.
जिसको पोल ड्यूटीज़ लगी होती थी उनको, उनके लिए था। लेकिन अब इन्होंने डिसेबल के लिए भी बना दिया जो पोलिंग स्टेशन पे नहीं जा सकते हैं, दे हैव एज्ड लोगों के लिए भी एंड एसेंशियल सर्विसेज में भी। सो लेट अस सी। तो इट मीन्स कि जो पोस्टल बैलेट फैसिलिटीज़ हैं वो एक्सपैंड कर दी गई हैं। On the recommendation of Election Commission, Ministry of Law and Justice has amended the Conduct of Election Rules 1961. Is it clear? Allowing the senior citizens, persons with disability, as well as those who are left due to their engagements in discharge of essential services. Essential services में जैसे आपके रेलवे, स्टेट ट्रांसपोर्ट, एविएशन, ये सब आ जाता है। In the absentee voter list. So absentee voter refers to a vote cast by someone who is unable to go to the polling station. Before this amendment, सिर्फ एक इसको पोस्टल बैलेट किसको अवेलेबल था? Only to the armed forces and those assigned poll duties. पोलिंग स्टेशंस पे जिनकी ड्यूटीज़ थी होती थी, सिर्फ उन्हीं के लिए ये पोस्टल बैलेट का रूल था। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग दी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट। इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट मीन्स, तो ये ETPBS है, ये इलेक्शन कमीशन ने डेवलप किया है किसकी हेल्प से? CDAC की हेल्प से, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कमेटी फॉर द यूज़ ऑफ द सर्विस वोटर्स। ये जो ETPBS इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट, ये सिक्योर्ड सिस्टम है, इनकी 2 लेयर्स है सिक्योरिटी की। सो सिक्रेसी है, इट इज़ मेंटेन थ्रू द यूज़ ऑफ OTP एंड पिन एंड नो डुप्लीकेशन ऑफ कास्टेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट इज़ पॉसिबल ड्यू टू यूनिक QR कोड। इसलिए ये पूरा सिक्योर्ड सिस्टम है, 2 लेयर्स हैं इनकी सिक्योरिटी की। इट इज़ मेंटेन्ड यू थ्रू दी OTP एंड पिन। कोई भी डुप्लीकेशन दोबारा वोट नहीं कास्ट कर सकता ड्यू टू यूनिक QR कोड। इसलिए तो इस सिस्टम से सर्विस वोटर्स कैन कास्ट देयर वोट ऑन इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव पोस्टल बैलेट फ्रॉम एनीवेयर आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूंसी, thus reducing the chance of losing the voting opportunity. Is it clear? So guys, we have discussed 3 topics regarding the elections. तो वो इस हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए? फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट दी VVPAT, वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। इसका क्या है कि ये EVM के साथ यूज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ, टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिएबल इलेक्शंस। इज़ इट क्लियर? तो उसके लिए ये EVM के साथ यूज़ हो रही है। इज़ इट क्लियर? किसके लिए? ट्रांसपेरेंसी के लिए, ताकि जो इलेक्शंस हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हों। इज़ इट क्लियर? दैट इज़ VVPAT स्पेसिफिक मशीन्स। वो क्या करती है, अपने जब जब वोटर ने अपनी वोट डाल दी है, बटन प्रेस कर दिया है, तो VVPAT मशीन एक स्लिप निकालेगी, उसमें कैंडिडेट का नाम और वोटर का नाम और जिसको उसने वोट डाली है उसका इलेक्शन सिंबल आएगा एंड इट विल ड्रॉप ऑटोमेटिकली इन अ सील्ड बॉक्स। दैट इज़ VVPAT। The next topic we have discussed is regarding electronic transmitted postal ballot। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट जो है, इसकी 2 लेयर्स हैं सिक्योरिटी की। ये सिक्योरली इसका क्या है, पिन आपका OTP और पिन से ये सिक्योर्ड होता है। इसमें इस पर्पस क्या है कि दोबारा वो जो वोट नहीं डाल सकते, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू यूनिक QR कोड। इज़ इट क्लियर? सो these are the 3 topics that we have discussed, and we have discussed कि जो पोस्टल बैलेट के थ्रू कौन कौन पर्सन वोट कर सकते हैं। पहले इट वाज गिवन दिस राइट वाज गिवन टू द आर्म्ड फोर्सेस और जो जिनकी ड्यूटी पोलिंग स्टेशंस पे है, लेकिन अब इनको इन्हांस कर दिया, एक्सपैंड कर दिया है। तो वो किसको अवेलेबल है? पर्सन जो डिसेबिलिटी, एज्ड पर्सन को एसेंशियल सर्विसेज। इट मीन्स पर्सनस हु कैन नॉट गो टू दी पोलिंग स्टेशंस। इज इट क्लियर? तो इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन पे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने कोड ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 को अमेंड कर दिया। इज इट क्लियर? सो गाइज, इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी टेकिंग अप द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सर्विस वोटर्स। थैंक यू।